यस गाइस, वेलकम बैक। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं मिलेगी, जो हम ऐसे कभी कभार बीच में बातें कर लेते हैं, बाकी तो सब ठीक है। सो गाइस, व्हाट वी हैव स्टडीड, पहली हमारी पढ़ाई की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सीए इंटर इज गोइंग टू बी अ टफ कप ऑफ टी, इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी। तो इसको अगर हमको ब्रेक करना है तो पहले हमें पढ़ते समय नोट्स अच्छे से बनाने हैं, नोट्स मिस नहीं करने। कभी आप एब्सेंट हो, इमीडिएट दोस्त को बोलो कि व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेजे और आप फटाफट लिख लो, उसको रीड कर लो। नेक्स्ट डे क्लास में 15 मिनट जल्दी आ जाओ, उसको बोलो 15 मिनट पहले मैकडी में मिल तू मेरे को, और मैकडी से फिर उसको खिलाओ मत, सीधा क्लास ले आओ और समझ लो क्या पढ़ाया, ताकि आपको नेक्स्ट डे समझ जाए। बराबर। फिर उसके बाद नोट्स बरोबर बनेगा, फिर जो मॉड्यूल और हम पीएम वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या अनइम्पॉर्टेंट फटाफट नोटबुक के आगे के इंडेक्स में लिख लेने का। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि हमारे पढ़ने के बाद हमारे को टेस्ट देना जरूरी है, तो टेस्ट जरूरी है। टेस्ट देंगे, सॉल्यूशंस हम चेक करके देंगे तो भी सॉल्यूशंस देखो, खुद से चेक करवाएंगे तो भी सॉल्यूशंस देखो, तो इससे समझता है हमने गलती कहाँ की है। तीसरी चीज, हमारा सर्कल, फ्रेंड सर्कल और हमारी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज सुबह उठते से जरा अपने आप को बोलो, भगवान को याद करने के बाद रोज खुद को बोलो, मैं तो रैंकर हूँ, मुझे सीए इंटर रैंक लाना है, मुझे रैंक लानी है, मुझे सीए इंटर फर्स्ट टाइम रैंक लेके आनी है, सीए इंटर फर्स्ट टाइम रैंक लेके आनी है। ऐसे बोलो खुद को, जरा बोलोगे तो दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और काम भी वैसे ही करोगे। फिर उसके बाद फ्रेंड सर्कल बराबर होना चाहिए, टाइम पास कम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम पास के समय टाइम पास करो, पर इमीडिएटली स्विच टू स्टडीज। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको 3 कलर का फंडा दिया हुआ है, प्लस क्लास में पढ़ाते समय मैं हमेशा सम करने को टाइम दूंगा, तो आपको हमेशा सम मेरे पहले करना है और बाद में मेरे सम से चेक करना है। ऑल दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हमको टाइम भी नॉर्मल क्लासेस से ज़्यादा लगता है पढ़ाने को। बराबर। इवन दो बैच साइज इज स्मॉल, टाइम विल बी मोर, बिकॉज आप अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं तो फटाफट पढ़ा दूंगा, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। बराबर। होमवर्क वगैरह बरोबर करके आने का। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो हमने ऐसा ऊपर ऊपर से देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, पर डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना तभी मजा आती है। और रियल लाइफ के अंदर ये जो भी आप पढ़ने वाले हो सब काम आने वाला है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको काम नहीं आएगी, सब कुछ आपको काम आने वाला है। बरोबर। तो इसलिए कोई भी चीज हम पढ़ते समय, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हमें यही सोचना है कि मुझे सीए बनना है, खाली एग्जाम पास नहीं करनी। जब आप सीए बनने के लिए पढ़ोगे तो एग्जाम तो कंफर्म पास हो जाओगे। बरोबर। अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाना है, फंडास क्लियर करना है। मैं बार बार ये चीज पे फोकस दे रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है नहीं कर पाते, वैसा नहीं होना चाहिए। बरोबर। तो कंसेप्ट पे फोकस होना ही चाहिए। एवरीबडी, कोई शक कोई डाउट? पक्का? अच्छा, अभी ये जो बातें अपनी चलती है, ये स्टार्ट में तो सब बरोबर पढ़ते हैं, 15 दिन मेरा देखा हुआ है सब बरोबर चलता है, बाद में बच्चे लोग ना लेजी हो जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बोला 15 दिन 20 दिन में डिमोटिवेट हुए, लेक्चर के बाद, लेक्चर के पहले 10-15 मिनट आधा घंटा बात करके जोश के साथ। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त रहेगा, वो एक ग्रुप दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम क्या है कि अपन गड्ढे में गिरते तो बाजू वाले को लेके गिरना चाहते हैं। स्कूल से आप देख रहे हो, आप जो चैप्टर ऑप्शन में डालते हो तो अपने दोस्त को कन्विंस करते हो, मैं तो ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ यार, बहुत बकवास है, इसमें से आता भी नहीं है। दोस्त बोलेगा मैं तो पढ़ रहा हूँ, अरे क्यों पढ़ रहा है रे, टाइम वेस्ट करेगा, तू मत पढ़ मत पढ़। जैसे ही वो बोलेगा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ चलो कोई तो मेरे साथ जो नहीं पढ़ रहा है, मैं अकेला वो गड्ढे में नहीं गिर रहा हूँ। सो दुनिया का एक ये ऐसा बोलते ना फंडा है, सीनियर बोलो साथ वाले बोलो, सबका यही लॉजिक है कि अगर ये पर्टिकुलर मैं चीज नहीं कर रहा हूँ तो दूसरा नहीं करेगा, तो कल को वो फेल होगा, मैं भी फेल होऊंगा, मैं फेल हुआ तो वो फेल होगा। तो देर आर पीपल हु आर वायरस, समझे? और अगर आप वैसे नहीं हो तो काम नहीं होगा। समझ में आया? तो एक चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे कंफर्टेबल बात बोलता है ना, जो हमारे को अच्छा लगता है वो हमको अच्छा लगता है। अभी जैसे रात के समय अकेले मूवी वगैरह आउटिंग के लिए जाना इज नॉट गुड, बिकॉज आजकल समय उतना अच्छा नहीं है, प्लस एनीवेज इट इज ऑलवेज रिस्की। समझो आपका दोस्त बोला कि आज अपन चलेंगे रात को 11 से 2 मूवी, फिर घर पे तो को छोड़ दूंगा मैं, कार में जाएंगे, कार में आएंगे, कुछ नहीं होगा।
आप डैडी को बोले, डैडी बोले नहीं रात को नहीं, दिन में जितनी जाना है जाओ, रात को 10 बजे तक घर पे चाहिए तुमको। सबके डैडी भेजते, आप ही नहीं भेजते हो हमारे, चालू हो गए। पर आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि वो जो बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो हमें जब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है ना, तब तक चीजें नहीं होती। तो अगर आपको पास होना है, रैंक लानी है, तो आपको मेरी बात पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं 18-20 साल से पढ़ा रहा हूँ आज। तो मैं जो आपको बोलूंगा गलत नहीं बोलूंगा। आप अच्छे मार्क्स लाओगे, रैंक लाओगे, पास होंगे तो आप मुझे याद रखोगे, नहीं लाओगे तो कैसे याद रखोगे? एवरी चाइल्ड, एवरी किड वांट टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वांट टू ब्रिंग रैंक, एंड ही कैन, but he will not, because no one puts the equal efforts. सब एक जैसी मेहनत नहीं करते। इसलिए आप सोचो, मैं क्लास में इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, समझो 15 बच्चों को पढ़ाया, 2 रैंक लाए, 3 फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए, 3 को एग्जाम्शंस मिली, बच्चे फेल हुए। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद उसके ऊपर मेहनत कौन कितनी करता है ना, उस पर रिजल्ट है। मैं पढ़ा तो सबको इक्वली रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने के बाद आप पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये सोचते हो कि खाली पढ़ाने से पास हो जाएंगे, वैसे नहीं होगा। यू नीड टू फॉलो। हाँ, आपको उसमें कोई तकलीफ है, कोई चीज़ नहीं समझ रही, आप मुझे बेझिझक बोलो, सर ये नहीं समझ रहा है, ये तकलीफ है, ये डाउट है, मैं रेक्टिफाई करके दूंगा। कोई टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, टीचर ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये इसको चेंज कर दो। मैं मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझता है, मुझे बोल दो सर आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे, आप निकल जाओ, मैं दूसरे टीचर को मेरी जगह खड़ा कर दूंगा। अरे एन नंबर ऑफ टीचर्स है, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं, उसमें कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बोले नहीं और बाद में मुझे बोलोगे सर उस समय ऐसा हो गया था इसलिए, फिर अरे बॉस, जब पूरी नाव चली गई उसके बाद आप बोलोगे तो कैसा? सब्जेक्ट चालू होता है ना कोई भी, 5 दिन में आपको समझ जाएगा टीचर अच्छा है कि खराब। मुझे बोल दो, वैसे सब टीचर एक्सपीरियंस्ड है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। समझो आधा सब्जेक्ट हो गया, तब तक मजा आई, लास्ट में आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है तो मुझे बोल दो सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, सर को बोल दूंगा भाई थोड़ा स्लो जाओ, बच्चों को धीरे जाना। हमें अच्छे से पढ़ना है, घास नहीं काटनी है, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। तो कभी थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो घबराने का नहीं, कभी लेट हो गया, थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया तो फिर रोने नहीं लग जाने का, अरे सर मेरे को जाना है, घर पे पार्टी है, ये वो, फिर नहीं चल सकता है। यू नीड टू टेक केयर। मैं आई विल टेक एटमोस्ट केयर फॉर एवरीथिंग। मेरी बैटरी तब तक चार्ज होती है जब तक बच्चों की चार्ज होती है। आप बरोबर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, मैं फिर डिस्चार्ज हो जाता हूँ। समझे बराबर से? अब आपको क्या पूछना है पहले वो बताओ मेरे को। डू यू हैव एनी डाउट? कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो। मैं टेस्ट वगैरह रखूंगा, पढ़ने को बहुत कम टाइम दूंगा। आज बोलूंगा कल टेस्ट है। दिस टाइम आई विल ट्राई पोल्स ऑल्सो। मतलब अचानक ही घर से पढ़ने गए थे, को बीच में मैंने रखा था, अचानक ही आपको 1 घंटे पहले मैसेज करूंगा कि पोल है, तो मेरे ये आईडी पे आपको आना है, मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, छोटा सा सरप्राइज टेस्ट। तो अभी भी मैं आपका पोल लेने वाला हूं। तो पोल से समझता है तो अचानक ले गया, ये एमबीए स्टाइल है, IIM अहमदाबाद में सब ऐसे ही होता है। अचानक ही बच्चों को बोलते चलो आ जाओ टीचर आ गए पढ़ाई कर रहे हैं, तो भगाते सबको। बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसे ही होता है। तो अपने पास फैसिलिटी है, मोबाइल है, आपको पोल देना है, उसमें क्या है, 1 घंटे पहले बोलूंगा, अचानक ही 10 क्वेश्चन का पोल ले लूंगा, इमीडिएट आंसर दिख जाएगा, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेने का फटाफट, फिर देखने का अपन ने क्या गलती की। बरोबर। वी विल ट्राई टू हैव इट, बट अगर आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी एनर्जी तभी तक रहती है जब तक बच्चों की एनर्जी है। आप खुद ही अभी पोल लिया, 2 ही जन आ रहे थे, जाने तो फिर क्या को लेंगे। मैं इतनी मेहनत करके सेट करूं और आप ही खुद ही नहीं आ रहे तो मैं क्यों सेट करूं? बरोबर। तो इसलिए आपका एफर्ट्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। रिमेंबर दिस। आपको कोई तकलीफ होती है, आपको रीड करने में तकलीफ हो रही है, आपकी राइटिंग स्पीड कम है, मुझे बोलो, मैं आपको सब रास्ते बताऊंगा, सब चीज का इलाज है। पर आप बोलोगे नहीं तब कुछ नहीं होगा। ठीक है? कोई शक, कोई डाउट? एनीबडी? प्रणय, पूर्वा? So all things are very clear. You are supposed to do everything. We have decided it. Still you want to ask, you can ask on normal days also. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी पूछ सकते हो। आज कल परसों मैं रोज रहता हूँ इधर, मैं सुबह आ जाता हूँ 7 साढ़े 7 बजे,
से लेके रात को रहता ही हूँ मैं इधर, लास्ट में जाता हूँ मैं। तो मेरा यही लॉजिक रहता है कि भाई किसी को तकलीफ है तो फ़ोन कर लो, मैं बोल दूंगा आना है नहीं आना है। और धीरे धीरे आपको अपना टेक्नोलॉजी यूसेज कम करना है। दैट इज फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है मैं मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं जल्दी इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक देखता नहीं हूँ। देखना चालू किया तो फिर क्या आदत लग जाती है। समझो आपने एक का स्टेटस गलती से क्लिक कर लिया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा आते ही जाएगा, वो टाइम पास है फिर वो। तो यूज योर टाइम फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स। आपके पास टाइम है ना, आपको क्या कुछ करना है मुझे बोलो, मैं आपको आइडिया बताऊंगा। आज के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी स्किल्स लगती है। तो आपके पास टाइम बचता है पढ़ने के बाद, 1 घंटा बच रहा है, मेरे को बोलो ना, मैं आपको बोलूंगा ना क्या करने का 1 घंटे में। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे नहीं तो मैं कुछ आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स भी देखता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, तो मेरे को पता है क्या चाहिए आपको, वो लोग क्या चाहते हैं अपने स्टाफ में, एम्प्लॉइज में। ठीक है, तो गाइज होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके पास तो कोई ड्यूअल मोड नहीं है मेरे से बात करने का। इफ यू वुड हैव बीन फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव, यू वुड हैव एबल टू इंटरेक्ट विद मी। फिर भी कुछ तकलीफ रहेगा तो आप मेरे ये वाले नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। देखो ये मेरा ही नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप डालो। मैं ज़रूरी नहीं कि सेम डे जवाब दूंगा, मैं कभी भी जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं बोलूँगा। तो बुरा नहीं मानने का इसलिए आपने जवाब नहीं दिया, करेक्ट। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं उनको तो मालूम ही है, maniyarclasses.tv अपनी जो वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन दिया गया है, उस पर आप देख सकते हो। अगर आपको लॉगिन चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, तो मैं एक्टिवेट करूंगा। और जो लेक्चर मिस होंगे वी विल ट्राई टू पुट ऑन सेम डे। तो हम उसमें 2 स्लैब डालने वाले हैं, एक जो हमारे लाइव चलेंगे वो पुटेंगे और एक पहले के रिकॉर्डेड डलेंगे। तो समझो वो आज का लेक्चर जो नहीं डला उसमें, तो आप पहले वाला देख लो, कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, पर हमारा पढ़ाने का ऑर्डर सेम नहीं रहता। इसलिए आप दोस्त से पहले पूछ लो आज क्या पढ़ाया है, तो जब आप लेक्चर देखो तो क्या सेम रहे, क्योंकि हर बैच के हिसाब से थोड़ा स्टाइल चेंज होता है। बच्चे जैसे रहेंगे वैसे पढ़ाने को रहता है। तो होपफुली आपको सब समझा है, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बीच बीच में अपन थोड़ी बातें करेंगे और भी कभी कभार, जो मैं इसमें लेक्चर्स में डाल दूंगा। और अभी तो पढ़ाई करेंगे तभी समझेगा, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, मेन मुद्दा तो अपना पढ़ाई का है। जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनको मैं बता दूंगा, मुझे एक बार व्हाट्सएप करेंगे कि भाई रोज कितना देखने का। बाकी जो लाइव रहेंगे और जो मेरे साथ में फिजिकल में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू, एंजॉय योर डे। और अगर यू हैव वीकेंड तो cheers, because Chinmay and Chirag always do cheers to me in the end. Bye, see you.